बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये चैप्टर थर्ड होगा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बच्चे। तो बच्चों, इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक मैंने बनाकर रखा है। जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे तीनों वीडियो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 4 में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में, जिसे हृदय हम लोग कहते हैं। बच्चों, ये किस तरीका से कार्य करती है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और फिर बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, फिर बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो। और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग को जो एग्जाम होगा 2026 में अच्छे मार्क्स ला पाए। इस तरीका से मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक भी मार्क्स नहीं कटे बच्चे। ये बायोलॉजी का जैसी बुक ये खत्म होगी 1-2 दिन में, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी मैं अपलोड करूंगा। लगता है 1 वीक या 2 वीक के अंदर तीनों बुक आपको मैं रिकॉर्ड करके देने वाला हूं। आप लोग एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर एसएसटी में मैथ को क्लास लेते रहूंगा। और 11-12 की बच्चों की बात करें, थोड़ा सा लेट होगी, लेकिन सारा वीडियो तुरंत ही आने वाला है, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा वीडियो ये साफा नहीं आ पाता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके ये सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करके मैं ज्यादा मेहनत करके आपको मैं यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दूं बच्चों। तो चिंता मत कीजिए, मैं रिकॉर्ड वीडियो सारा देने वाला हूं। और जैसे वीडियो आप लोग के पास पहुंचे तो देखना स्टार्ट कीजिए और नोट्स करना स्टार्ट कीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए बच्चे, ठीक है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन आपको होने वाला है हृदय यानी कि हार्ट, ये है क्या। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि हृदय यानी कि हार्ट ये एक्चुअली है क्या, इसकी रचनाएं क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बाकी मैं यहाँ पे इसके बारे में, हृदय के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये आखिर है क्या। तो फिर बच्चों आपसे सवाल पूछा जाए कि हृदय क्या है, हृदय के सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र बनाकर उसके बारे में लिखें, तो आप इतनी सारी बातों को लिख सकते हैं, अन्य और ये भी बात को लिख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हृदय का पार्ट के बारे में। देखिए बच्चों, हृदय यानी कि हार्ट, जिसे आप इस प्रकार प्यारे बच्चे इस प्रकार पढ़ते हैं, ये हार्ट के बारे में नहीं, ये हार्ट हम लोग को पिटाने वाला है और इस हार्ट के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। इस हार्ट के बारे में पढ़ना हम लोग को। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हृदय एक मांसल रचना है बच्चे। हृदय का पहला टॉपिक आप लिखिए, हृदय एक मांसल रचना है और यह कोमल अंग भी होता है बच्चों। यह क्या होता है, यह कोमल अंग है, इसकी रचना जो है मांसल होती है, यह मांस की बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पसलियों के नीचे बचे होते हैं, ये पसले जो हार्ट, ये जो हार्ट का, ये जो हार्ट हम लोग का है, ये पसलियां का नीचे होता है बच्चों। ये कौन रहता है, ये हृदय रहता, उससे पसलियों से ये क्या रहता, ढका हुआ रहता, उसके पीछे रहता, ठीक है। तो ये पसलियों के नीचे रहता बच्चों, और फेफड़ों के बीचों बीच ये स्थित है बच्चे। हृदय क्या है, फेफड़ों के बीचे बीच स्थित है। आगे की बात करें तो ये जो पूरा हृदय जो बना है, हृदय पेशी से मिलकर बना है। किससे बना, हृदय पेशी से मिलकर ये पूरा बना है, ये हार्ट। ओके, बात समझ पाए। अब इसके बारे में और बात करते हैं, तो यह जो है इसे केंद्रीय अंग, केंद्रीय पंपीय अंग कहा गया। आखिर पे बच्चे इसे केंद्रीय पंपीय अंग क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चे ये सेंटर पॉइंट में यहाँ पे स्थित है, बीच में स्थित है, और ये पंप करता है, धक धक करता है, यानी कि धड़कता है। इसका मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आगे में। तो ये पंपिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये धड़कता है बच्चों, और केंद्रीय इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ये दोनों फेफड़ों के बीचे बीच स्थित है बच्चों, ये बीच वाला भाग है। तो ये हो गया केंद्रीय पंपीय अंग। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा रखा, परिसंचरण ये है क्या। तो परिसंचरण का मतलब होता है ये रक्त को क्या करता है, परिवाहित करता है, यानी कि फैलाता है, यानी कि रक्त का परिसंचरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह पंप करके भेजता है रक्त को, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं परिसंचरण कराता है। किसका, रक्त का कराता है, ठीक है। तो ये सारी बात इसमें हार्ट में लिख सकते हैं, हार्ट में, ठीक है। अब हृदय के कुछ भाग के बारे में मैं बात करता हूं, जैसे कि हृदय वरण, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम भी कहते हैं फिर बच्चे, ये आखिर है क्या। तो हृदय, हृदय या पेरिकार्डियम, इसे इंग्लिश में पेरिकार्डियम बोलते हैं और हिंदी में लिखे हृदय वरण, ये आखिर है क्या। तो हृदय वरण या पेरिकार्डियम उसे बोलते हैं बच्चों, हृदय जो हमारा दिल है, हमारा जो हार्ट है बच्चों, वो एक बोल सकते हैं कि एक एक आवरण से ढका हुआ है, उस आवरण को हम लोग बोलते हैं हृदय वरण या पेरिकार्डियम बच्चे। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए मान लीजिए कि इसमें इंक रखा हुआ है इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा दिल है जो इसमें इसमें बंद है, ये वाला बंद हो गया, ठीक है।
इसमें दिल है। तो ये जो दिल हमारा अंदर इसमें है इंक में, वो इंक जो है वो ये वाला जो ऊपर खोली जो देख रहे हैं ना, ये इसका कहला गया क्या, ये कहला गया हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, जो दिल को यानी कि हृदय को ढक कर रखा है। बात समझ पाए? चलिए, तो इसे हृदय आवरण इसके एक भाग हो गया। और पेरिकार्डियल गुहा है आखिर क्या बच्चे? तो पेरिकार्डियल गुहा आप उसे बोल सकते हैं, इसमें इसमें बोल सकते पेरिकार्डियम जो वरण है ये वाला, इसमें एक द्रव रहता है पेरिकार्डियम गुहा में, इसमें भरा एक द्रव रहता है जिसे पेरिकार्डियल गुहा भी कहते हैं बच्चे। और पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव रहता है ना, उसको पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है। फिर से देखिए 3 टॉपिक यहाँ पे, ये तो ढक के रखता है हृदय को, उसे मैंने बोला पेरिकार्डियम। लेकिन पेरिकार्डियल गुहा जो है हृदय में पेरिकार्डियल द्रव जो होता है, पेरिकार्डियल द्रव जो होता है, उस द्रव को हम लोग पेरिकार्डियम तो बोल रहे हैं, लेकिन उस द्रव जो जिसमें रहता है उसको पेरिकार्डियल गुहा भी कहते हैं। यानी कि पेरिकार्डियल द्रव यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक ना, पेरिकार्डियल द्रव, कार्डियल द्रव बच्चे, ये द्रव क्या करता है, ये द्रव जिसमें है उसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और जो पेरिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डियम में जो द्रव भरा रहता है उसके पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। ये तीनों आप लोग लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेरिकार्डियल गुहा किसे बोलते हैं, यानी कि जिस गुहा में, हृदय के जिस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है उसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और फिर जो पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव भरा होता है उस द्रव का नाम क्या, पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। ओके, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है विभाजिका सेप्टम। ये क्या है? तो विभाजिका सेप्टम का काम है हृदय को 2 भागों में बांटना। जैसे कि ये वाला भाग को देख रहे होंगे, ये जो भाग है नहीं वाला, ये वाला जो भाग है इसे मैं कलर कर देता हूं। ये जो भाग है ये वाला आपका, ये वाला भाग है, ये जो है ना आपका, ये वाला जो भाग है, ये वाला बीचों बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेचो, इसे बोलते हैं विभाजिका सेप्टम। ओके, विभाजिका सेप्टम किसे कहते हैं? तो हृदय को दाया अलिंद और बाया अलिंद को जो 2 भागों में बांटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे विभाजिका सेप्टम कहते हैं। मैंने क्या बोला? दाया निलय और बाया निलय को, या दाया अलिंद या बाया अलिंद को 2 भागों में जो बांटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजिका सेप्टम कहते हैं। ये हृदय का ही भाग है। अब बात करते हैं बच्चों, इस स्लाइड में सबसे पहले हृदय को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ा देता हूं, तब आप हृदय के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैंने इस वीडियो को आधा समझाकर मैंने काट दिया, क्योंकि बच्चों आपको ये टॉपिक सबसे पहले पता होना चाहिए, देन आपको फिगर आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए, देन आपको फिगर में समझाने वाला हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हृदय की क्रिया विधि। अभी मैंने बताया था आपको हृदय के बारे में, हृदय क्या है, तो पंक्तिय केंद्रीय मैंने जो भी बताया वो आपके सामने था। लेकिन अब हृदय क्या कार्य करती है, वो कैसे काम करता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा हृदय, हृदय जो है, हृदय कार्य किस तरीका से, तो जाहिर से बात है सर, हृदय धड़कता है, तो धड़कने की क्रिया हम लोग धड़कन बोल सकते हैं। हृदय की धड़कने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कैसे सर जी, तो वो जरा देखिए, जैसे कि हृदय जब दबता है बच्चे, जब क्या करता है, हृदय जब दबता है, यानी कि हृदय जब दबा, ठीक है, हृदय जब दबा तो हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं। याद रखिए, थोड़ा सा काम देगा। तो हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, यानी कि इस पे प्रेशर कितना पड़ता है हृदय पर जब रक्त दबाव पड़ता है, तो सिस्टोल उसे बोला जाता है बच्चे। क्या बोलते हैं? दबाव। जब दबता है तो क्या बोलते हैं उसे? संकुचित रहता है, संकुचित रहता है उसे क्या बोलते हैं? दबाव कहते हैं। यानी कि दबा भाग क्या करता है? सिस्टोल कहलाता है। तो हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? इसे सिस्टोल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? सिस्टोल। अब आगे बढ़ते हैं, तो हृदय की फैलने की क्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? हृदय की फैलने, हृदय की फैलने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे शीतलन, या इसी को डायस्टोल भी कहते हैं। तो हृदय पे जब फैलता है तो इसका जो मान, यहाँ पे रक्त पे जो दबाव पड़ता है वो 80 mm Hg बच्चे, Hg यानी कि पारा बच्चे, ठीक है, इतना दबाव लगता है रक्त के द्वारा, ठीक है, इतना दबाव लगेगा तब बोल सकते हैं क्या करेगा? ये फैलेगा धीरे धीरे। तो याद रखिएगा, डायस्टोलिक प्रेशर कितना लगता है हृदय पर, कितना लगता है? तो 80 mm
पारा लगता है। ओके, और यहाँ पे संकुचित में जब दबता है तो कितना लगता है, तो 120 mm बच्चे, 120 mm Hg यानी कि पारा दबाव लगता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे संकुचित होता है 180 120 mm Hg पर, और ये फैलता कितना 80 mm Hg पर, ठीक है, तो इतना दबाव पड़ता है। तो ये जब दोनों क्रिया होती है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं हृदय की धड़कन, यानी कि स्टॉल और डायस्टोल मिलकर हृदय की धड़कन कहलाती है। ओके, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा साइनी ऑरिकुलर नोड, या इसी को बोलते हैं एसेन नोड, या इसी को पेस मेकर बोलते हैं। तीन नाम, पहला हिंदी में नाम क्या लिखे, साइनी ऑरिकुलर नोड, इसी को इंग्लिश में शॉर्ट में बोल रहे हैं एसेन नोड, और ये और नाम है इसका पेस मेकर। ये पेस मेकर है क्या, तो पेस मेकर आप उसे बोल सकते हैं बच्चों, यहां पर लिखा पेस मेकर जो है एक उत्तक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एक उत्तक, जैसे ये टिश्यू समझते हैं ना, तो उसके तरह ये कार्य करता है पेस मेकर। ये काम कैसे करेगा सुनिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वैसा तंत्रिका उत्तक, यानी कि एक प्रकार का उत्तक है, तो उत्तक बोल सकते हैं, लिखेगा वैसा उत्तक, वैसा तंत्रिका उत्तक जो हृदय का संकुचन एवं शिथिलन शिथिलन कराता है। मैंने क्या बोला बच्चे, वैसा तंत्रिका उत्तक जो हृदय का संकुचन एवं शिथिलन कराता है उसे पेस मेकर कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। अब ये पे बच्चों, ये जो ऐसे नोड पेस मेकर, इससे विद्युत यानी कि मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये जो है विद्युत जो उत्पन्न, ये करंट उत्पन्न करता है, कितना, तो बहुत कम बच्चे, बहुत कम ये उत्पन्न करता है ये पेस मेकर, ठीक है। हार्ट को ऐसे जब चापता है ना, देखे होंगे फिल्म में दिखाया होगा, तो उसमें ऐसे ऐसे लगा के जो प्रेस करता है वो आपका पेस मेकर है। क्या, पेस मेकर बच्चे। ओके, वो इस साइड ऐसे प्रेस, जैसे कि हम लोग इस तरीके करते हैं उसी का जैसा रहता है, लेकिन प्रेस करता है तो उसी को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। बोला क्या रहता है, पेस मेकर आता है। और यदि बोल सकते ये ग्राफ नहीं बनने लगता है तो समझिए कि इंसान की मृत्यु हो गया वहां पे। ओके, तो पेस मेकर हार्ट को चालू करने के लिए, हार्ट को जारी रखने के लिए ऐसा पेस मेकर हम लोग दबाव डालता है, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, शीतलन यानी संकुचन और शीतलन क्रिया कराने के लिए बच्चे ये पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। तो ये विद्युत उत्पन्न करता है, मंद विद्युत उत्पन्न करता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये अगला टॉपिक क्या है, विद्युत हृदय लेखी, या इसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आखिर है क्या बच्चे। तो ये इसका लिखा है कि एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का मशीन है, जैसे कि यहाँ पे हृदय को यहाँ पे हृदय पर रख के पेस मेकर हम पेश कर रहे थे, हृदय को क्या कर रहे थे, पेश कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे। तो अब ये प्रेस करेंगे तो मशीन में कुछ रिजल्ट तो देगा ना, टीवी में कुछ रिजल्ट देगा, वो टीवी में जो टीवी एलसीडी रहता है ग्राफ बनने लगता है ना, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि वैसा यंत्र जो हृदय पेशियों के संकुचन एवं शीतलन को अंकित करता है, यानी कि दिखाता है। वो टीवी में क्या करता है, दिखाता, वो टीवी रहता है, वो मशीन रहता है एक तरह से, तो वही को यंत्र बोल रहे हैं। ओके, तो वही बोल रहे हैं वैसा यंत्र जो हृदय पेशी के संकुचन एवं शीतलन के अंकित करता है, को अंकित करते हैं, दर्शाता है, दिखाता है, उसी को हम लोग विद्युत लेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों टॉपिक को आप देख सकते हैं। हर पिक्चर में कोई अगर हॉस्पिटल में गया तो अगर अंतिम स्थिति है, उसका अंतिम है, तो समझिए उसको पेस मेकर दबाया जाएगा कि जिंदा है कि मर गया, ठीक है। तो अगर ग्राफ चल रहा है तो समझिए कि वो जिंदा है, ग्राफ अगर ऐसे बनना खत्म हो गया इसे, तो समझिए वो मर गया। ओके, अब आगे थोड़ा समझिए, विद्युत हृदय लेख और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आखिर है क्या बच्चे। तो ये जो टीबी है उसको तो बोल रही, जो जिसमें दिखा जिस मशीन में ना, तो ओकर नाम का हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया। लेकिन उसमें जो ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, देखिए वाला जो ग्राफ बना है नहीं बोला, ये जो ग्राफ बना है उसमें, इसी को बोलते हैं विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको बोलते हैं जो पिक्चर बना है। ये पिक्चर खत्म तो समझो आदमी खत्म। बात समझ गया। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट बोल सकते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, अब आपको हृदय में लेकर चलता हूं, हृदय कैसे कार्य करेगा। ओके, तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वेस्म की, तो वेस्म क्या है बच्चों, मनुष्य में वेश में बोल सकते हैं, हृदय की बात करते हैं, हृदय में वेश में चार होते हैं। कितने होते हैं, चार। एक आपका दाया निलय, एक आपका बाया निलय, और दूसरा दाया निलय और बाया निलय। बच्चे हम लोग इस तरीका से आप लोग के सामने खड़े हैं, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट, ये दाया, और ये क्या हो गया, बाया। तो ये हमारा बाया, ये दाया, सॉरी ये दाया भाग, ये बाया भाग हो गया। तो ये वाला भाग को हम लोग दाया बोल रहे हैं, ये वाला भाग को क्या बोल रहे हैं, बाया बोल रहे हैं।
चलो देखिए थोड़ा सा, तो ये ऊपर में जो ये दो भाग यहाँ पे है, ये दो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवेच्यो। यहाँ पे जरा देखिएगा, ऊपर वाला को हम लोग अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। देखिएगा यहाँ पे अलिंद। ओके, ये अलिंद बच्चे, ये अलिंद है, यानी कि ऊपर में जो भाग स्थित है हृदय में, उसे हम लोग अलिंद कहते हैं। और जो नीचे में ये दो पार्ट है, ये वाला दो पार्ट, उसको निलय कहा गया। क्या कहा गया? निलय बच्चे। तो निलय किसे कहेंगे? हृदय का वह भाग जो विभाजिका सेप्टम के अगल बगल यानी कि दाएं और बाएं में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे अलिंद, या बोल सकते हैं, रोकिएगा मैं फिर से रिपीट करता हूं, बात को समझिएगा। अलिंद क्या है? तो अलिंद इसको बोल रहे हैं बच्चे, अलिंद इसको बोल रहे हैं, ऊपर वाले भाग को, हृदय के जो भाग ऊपर वाला है उसको अलिंद कह रहे हैं। तो लिखिएगा, हृदय के ऊपर वाले भाग को हम लोग अलिंद कहते हैं, और हृदय के नीचे वाले पार्ट को निलय कहा जाता है। और ये भी दो भाग में बटा हुआ। देखिएगा, एक आपका दायां अलिंद और एक आपका बायां अलिंद। तो ऐसे बोल सकते हैं, हृदय के दाएं ओर स्थित अलिंद को दायां अलिंद कहा जाता है, और हृदय के बाएं ओर स्थित अलिंद को बायां अलिंद कहा जाता है। देखिए वाला भाग को हमने बोल रहे हैं, ठीक है। नीचे हमारी डिफिनेशन, ये आपका हो गया बायां निलय बच्चे। तो लिखिएगा, हृदय के नीचे दाएं ओर स्थित निलय को दायां निलय कहा जाता है, और फिर बच्चों हृदय के नीचे बाईं ओर स्थित निलय को बायां निलय कहा जाता है। तो ये चारों का डिफिनेशन यहाँ पे 1, 2 और ये आपका यहाँ पे तीसरा, ये चौथा का डिफिनेशन मैंने दिया। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। तो वेश में कितने प्रकार के आएंगे? तो 4 प्रकार के आपको वेश में आएंगे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नशे के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। इतना सारा तो यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा। वेट बच्चे, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट इसको ले लेना। चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तब जाकर अच्छा रहेगा। देखिए, तो ये वाला भाग को मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, और ये वाला भाग चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए परिचय, तो ये आपको निलय के बारे में, वेश्म के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इसके नस के बारे में। तो नस के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल में आप याद रखिए। तो यहाँ पे धमनी है, महाधमनी, और एक यह आपका अग्र महाशिरा है। ठीक है परिचय, तो यहां से थोड़ा सा देखिए, अग्र महाशिरा से परिचय, अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से, ये दोनों जो शिराएं हैं, इसमें से CO2 वाला रक्त जो है, ब्लड जो है, यहाँ पे सबसे पहले जिस भाग में प्रवेश करता है, उस भाग का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, दायां अलिंद बच्चे। तो यहाँ से खून जो था ना, ये वाला CO2 रक्त वाला, CO2 प्लस रक्त वाला, ये जो खून था, यहाँ से पश्च महाशिरा से, ये वाला बोल सकते हैं नस से, ये वाला नस से क्या किया? खून यहाँ पर ये वाला CO2 रक्त वाला प्रवेश किया यहाँ पे, ठीक है, चला गया प्रवेश। देखो ये वाला खून जा रहा है यहाँ पे। अग्र महाशिरा से क्या करता? हृदय के आगे क्यों ये स्थित रहता? तो अग्र महाशिरा से प्रवेश, ये अग्र महाशिरा से यानी कि इस नस के द्वारा यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, और दोनों से बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों शिरा से क्या? CO2 वाला रक्त आया बच्चे, ठीक है, CO2 वाला रक्त यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे CO2 रक्त पहुंचा बच्चे, यहाँ पे जब ब्लड पहुंचा, तो इस वाले भाग में, अभी ये जो भाग है यहाँ तक देखिए जरा थोड़ा सा, ये वाला भाग जो है, ये अभी पिच का हुआ था, दबा हुआ था। क्या? दबा हुआ था। तो दबा हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे सिकुड़न। क्या बोलते हैं? सिकुड़न बच्चे, सिकुड़न, ठीक है, सिकुड़न इसको बोलते हैं। और इसका एक और नाम है सिकुड़न बच्चे, वेट थोड़ा सा, सिकुड़न, इसको संकुचन बोल सकते हैं, या इसको संकुचन बोलते हैं बच्चे, संकुचन इसको बोल सकते हैं। सब टॉपिक को मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, संकुचन, या इसी को एक और नाम से बोलता है सिस्टोल। क्या बोलते हैं? या सिस्टोल बच्चे, इसको थोड़ा सा समझ लो, समझिएगा ये आखिर है क्या। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टोल या संकुचन, या बोल सकते हैं सिकुड़न है क्या। तो ये दबा हुआ था हृदय के ये वाला भाग, जैसे ब्लड यहाँ पे अग्र महाशिरा से यानी कि अगला नस से और पिछला नस से यहाँ पे प्रवेश किया, CO2 वाला रक्त यहाँ पे प्रवेश किया है, तो प्रवेश करने के दौरान ये धीरे क्या करेगा? फैलेगा। तो दबा हुआ था, तो उसको सिकुड़न बोलते हैं अथवा संकुचन बोलते हैं। हृदय के दबने की क्रिया को
संकुचन कहा जाता है या सिकुड़न कहते हैं बच्चे, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोल। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग बुक में, कॉपी में, कि हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या कर, सिस्टोल भी इसे कहा जाता है। हृदय के दबने की क्रिया को सिस्टोल भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, ओके ना, संकुचन। याद रखिएगा। चलिए, इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग जो बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ब्लड जब आ गया तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा। ओके, ये दबा हुआ था, धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा। तो यहाँ भर जाएगा पूरा ब्लड, ये वाला डायलिन में ब्लड पूरा भर जाएगा, तो ये आगे की ओर प्रेस करेगा, धक्का मारेगा। तो इस द्वार के द्वारा, यहाँ पे एक द्वार होती है, यहाँ पे एक द्वार होती है बच्चे, यहाँ पे एक द्वार होती है, तो इस द्वार को हम लोग कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाट। तो इस कपाट की इस जल के द्वारा ये ब्लड यहाँ पे इस प्रकार एंटर किया इसमें। ओके, तो ये वाला फिर पचका हुआ था, तो ये पचका हुआ था, ये वाला भाग यानी कि पिचका हुआ था। पिचका हुआ था इसका मतलब क्या? तो सिकुड़न था। फिर क्या था? सिकुड़न था, संकुचित था। लेकिन धीरे धीरे ये फैलेगा, ये वाला भी फैला धीरे धीरे, तो फैलने वाला भाग को हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ पे शीतलन। बच्चे क्या बोलते हैं? शीतलन, इसको शीतलन बोलते हैं। इसी का वैज्ञानिक नाम हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल, इसका इंग्लिश नाम क्या? डायस्टोल बच्चे। ठीक है, डायस्टोल। ये धीरे धीरे फैलने लगा, तो इस फैलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? शीतलन बोलते हैं, यानी कि डायस्टोल कहा जाता है। तो हृदय के फैलने की क्रिया को यानी कि शीतलन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहा जाता है। और ये संकुचन मैंने समझा दिया। ओके, तो ये दोनों समझ गए डिफिनेशन। जब यहाँ पे दबा हुआ था, हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, हृदय के फैलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ पे शीतलन कहा जाता है। इसे डायस्टोल भी कहते हैं और इसको सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, और ये सिस्टोल 180 mm प्रेशर बच्चे mg यानी कि पारे लगता है। ठीक है, ये जो प्रेशर कितने का लगता है? 180 mm mg यानी कि पारा प्रेशर लगता है। ओके ना, संकुचन का। अब यहाँ पे फैलने की क्रिया क्या? ये 80 mm mg बच्चे, mg को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, पारा सॉरी, हाँ पारा या मरकरी बोली। ठीक है, इतना पारा बोल सकते हैं दबाव लगता है। ठीक है, इतना पारा क्या होता है? दबाव, तब ये फैलता है। फिर यहाँ पे दबाव कितना लगा संकुचित होने में? 180 mm संकुचित होने में लगा बच्चे पारा। ठीक ना, इतना पारा इस पे पड़ा, तब ये जाके संकुचित होता है, तब ये जाके क्या होता है? फिर ये फैलता है। तो ये हम लोग याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव है। डायस्टोल कितना होता है? 80 mm हृदय पर लगता है, और संकुचित सिकुड़न कितना? संकुचन कितना? 180 mm जी यानी कि mg पारा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हृदय वाला बोल सकते, ये जो यहाँ पे था, ये ब्लड जो था यहाँ पर से प्रवेश, ये पहुंच गया कौन सा? दाया नीलय में बच्चे। तो इस नीलय में जब ये धीरे धीरे फैलने लगता है, ये पिचका हुआ था यानी कि दबा हुआ था, धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा। तो ये फैल कर बोल सकते ये पूरा भाग ब्लड से भर जाएगा। ये वाला भाग क्या? ब्लड से पूरा भर जाएगा। तो ब्लड से ये भरेगा, तो ये फिर आगे को प्रेस करेगा नस में, ये वाला नस में चला जाएगा, और जिस नस में जाता है प्रेक्षो, इसको हम लोग यहाँ पे नाम थोड़ा सा नहीं दिए, इस नस का नाम थोड़ा सा मैं बता दूं, तो इस नस का नाम यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, चलिए इसलिए मैं नहीं लिखा। चलिए यहाँ पे, तो ये धमनी बच्ची, ये धमनी है। ओके, ये धमनी बच्ची, महाधमनी या धमनी बोल सकते। चलिए, ये नस में बोल सकते, इस नस के द्वारा यानी कि दाएं निलय के द्वारा यहाँ से ब्लड बाहर निकल गया। फिर बाहर से बच्चों, बाहर में जब ब्लड आ जाता है अशुद्ध रक्त वाला, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे धमनी में, रुक जाओ ये धमनी नहीं, चलिए इसके द्वारा नहीं, उल्टा हम लोग यहाँ पे पढ़ ले। देखिए यहाँ पे ब्लड बाहर निकल गया बच्चे, धमनी, धमनी में ब्लड बाहर निकला, और इस नस के द्वारा फुफ्फुस नस में भी बोल सकते हैं, ये जो अपवाद में जो नस है, ये दोनों नस, इसमें भी बोल सकते ब्लड बाहर आया बच्चे। यहाँ से दाया निलय से ब्लड कहां चला गया? बाहर चला आया। ठीक है, जो खराब पदार्थ, जो खराब ब्लड था, इस नस के द्वारा क्या हुआ? बाहर निकल गया। जो अच्छा वाला ब्लड था, वो बोल सकते इस वाले से बाहर निकला बच्चे। ओके, चलिए कहां से हम लोग चल रहे हैं? कौन सा नस था? ये वाला, ये वाला नस बच्चे, ये वाला नस, इसमें अभी नहीं गए हैं। ठीक है, ये वाला नस अभी, तो ये वाला नस में बोल सकते बाहर निकल गया, इस जैसे धमनी कर है। अब यहाँ पे याद रखिए कि फुफ्फुस सीरा जो नस है ये वाला, इसमें ब्लड अंदर आया। ठीक है, इसमें क्या कर? ब्लड अंदर आया। तो इस नस के द्वारा ब्लड अंदर जब आया यहाँ पे, और जिसमें सबसे पहले फुफ्फुस सीरा या सीरा के द्वारा ब्लड अंदर आता है, उसे फुफ्फुस सीरा तो कह रहे बच्चे, लेकिन जिस भाग में आता है उसको हम लोग बायां अलिंद कहते हैं।
यानी कि ब्लड जिस भाग में आता है उस अलिंद को बायां अलिंद कहते हैं। और इसमें वही क्रिया होगी, पहले दबा हुआ था भाग, दबने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचन यानी कि सिस्टोल कहते हैं, जो कि 180 mm का दाब लगता है। ठीक है, जब ये यहाँ पे ब्लड भर जाएगा, ये वाला निलय में, अलिंद में, सॉरी अलिंद में भर जाएगा, तो ये कपाट के द्वारा, ये द्वारी के द्वारा यहाँ पे क्या करे, ब्लड आगे की ओर बढ़ेगा, किसमें चलाएगा, निलय में। तो निलय में चला था ब्लड, तो निलय में फिर वही क्रिया होगी, दबने और फैलने की क्रिया होगी। संकुचन पहले था, यानी कि संकुचन था, यानी सिस्टोल था। अब यहाँ पे क्या कर, धीरे धीरे क्या करा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। ये ब्लड यहाँ पे पूरा तरीके से भर जाता है, ये फैल जाता है। तो फैल जाता है, ये प्रेस करेगा ना आगे की ओर, तो प्रेस करेगा तो ये ब्लड देखो इस प्रकार जा रहा है, प्रेचो ये ब्लड जा रहा है, तो इस नस के द्वारा फिर क्या करता है, ये महाधमनी में चला जाता है प्रेचो। ओके, फुफ्फुस धमनी के द्वारा इसे भी, सॉरी महाधमनी में, ये महाधमनी के द्वारा ये ब्लड ऑक्सीजन और रक्त बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं प्रेचो, ये हृदय का कार्य विधि था। क्या कार्य विधि, और हृदय में बोल सकते हैं रक्त 2 बार गुजरता है बच्चे, कितना बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है हृदय। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से मैं बता दूं इसको। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए प्रेचो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिस्टोल लिखा था, सिस्टोल, सिस्टोल बच्चे, तो हृदय के दबने की, संकुचित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल कहते हैं, या बोल सकते हैं इसे संकुचन भी कह रहे हैं बच्चे। क्या बोल रहे हैं, संकुचन, संकुचन कह रहे थे। इसका हृदय पर कितना रक्त का दबाव पड़ता है, तो ये 180 mg, जिसे आप पारा कह रहे हैं बच्चे, इतना दबाव लगता है। ओके, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। एक और बात मैं बताता हूं, यानी कि डायस्टोल, डायस्टोल बच्चे, डायस्टोल की बात करते हैं, जिसे हम लोग शीतलन भी कह रहे हैं। तो हृदय के फैलने की क्रिया को हम लोग शीतलन कहते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, शीतलन इसे कहा जाता है। तो ये दोनों लिख लीजिएगा। और ये कितना हृदय पर रक्त का दाब लगता है, तो ये 80, 120 था, वेट वेट थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्यादा क्या लिख दे रहा हूं, 180 नहीं 120 होगा पीछे, 100, 120 है बच्चे, सॉरी 180 में बोल रहा हूं, 120 ठीक ना। और ये 80 mg, ओके, mg यानी कि पारा बच्चे, ठीक है, पारा, इतना रक्त का दबाव लगता है। ओके, तो ये था सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक था, जो कि इरेज कर देते हैं इसको। अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं, इसको हटा के चलते हैं। इसमें और टॉपिक भी है जो कि मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, देखिएगा। बच्चों, इस वीडियो का ये टॉपिक छूट गया, ये मैं इसे पूरा कर देता हूं। अभी मैंने आपको हार्ट के बारे में समझाया, हार्ट के कैसे काम करती है, उस वर्क कैसे करते हैं वो मैंने समझा रखा। फिगर भी समझाया, कैसे कार्य विधि था वो भी मैंने समझा दिया। ये लास्ट टॉपिक इस वीडियो को देख लो, द्विगुण परिवहन है क्या। तो जो द्विगुण परिवहन आप उसे बोल सकते हैं, हृदय में रक्त लगभग, रक्त का जो परिवहन है लगभग 2 बार होता है। कितना बार, 2 बार होता है। कभी बोल सकते हैं रक्त अंदर आया तो फिर बाहर गया, फिर अंदर आया फिर बाहर गया, तो रक्त में परिवहन बोल सकते हैं, हृदय में जो रक्त का परिवहन होता है 2 बार होता है, जिसे द्विगुण परिवहन कहा जाता है। क्या मैंने बोला, हृदय में रक्त का परिवहन 2 बार होता है, जिसे द्विगुण परिवहन कहते हैं। और फिर हृदय चक्र है क्या, तो हृदय चक्र आप उसे बोल सकते हैं बच्चों, हृदय चक्र आप उसे बोल सकते हैं, हृदय में रक्त का भरना और रक्त का बाहर निकलना हृदय से, उसे हृदय चक्र कहते हैं। मैंने क्या बोला, हृदय में रक्त का भरना और रक्त का बाहर निकलना हृदय से, वो क्या कहलाएगा, हृदय चक्र कहलाएगा। तो मेरे प्यारे आप लोग को वीडियो देखने के लिए थैंक यू मेरे तरफ से। और आप लोग को मैं कामना करूं बच्चे कि आप लोग को बोर्ड अच्छा जाए। तो ये बायोलॉजी मैं फिर से बोल रहा हूं कि जैसी बायोलॉजी खत्म होगा, ये सारा चैप्टर मैं 1-2 दिन में फिनिश करने वाला हूं। तो आपको सारा वीडियो रिकॉर्ड होने वाला जल्दी से जल्दी। तो इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी आने वाला, और एसएसटी भी होगा जल्द बच्चे। तो आप लोग को थैंक्स। और फिर शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर वीडियो को करते रहें और लाइक दबा के करें बच्चे, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और कमेंट हमको बताइए कि सर वीडियो और कैसा होना चाहिए, और कौन से वीडियो कौन से चैप्टर का होना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर करें बच्चे। आप लोग मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का या संस्कृत का होना चाहिए, ये सारा वीडियो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। ये सारा वीडियो जल्दी आने वाला है क्लास 10 का, और 11-12 के बच्चे थोड़ा सा
वेट करेंगे, ठीक है ना। मैं जल्द ही खत्म करके मैं सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जहां शेयर कीजिए, शेयर जरूर करना प्लीज। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट 5 में। ओके ना।